Hello students, welcome to my channel Focused and Brilliant Studies. मैं पूनम सरीन आप सबका क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पर वेलकम करती हूँ। मेरी इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द रिकैपिटुलेशन ओवर द टॉपिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? जब भी कोई सेलर अपने माल को उधार में बेचता है, व्हेन द सेलर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेलर के पास क्या प्रूफ होता है कि द बायर विल मेक द पेमेंट ऑन द टाइम, ऑन द ड्यू डेट। तो इसके लिए ही राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। तो इसके अंदर 3 पार्टीज जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल means the seller, right? Then the drawee, the person who accepts the bill, that he will make the payment on date of maturity. And the third one is the payee. Payee may be the person A himself, the seller, or sometimes any other person, the bearer of the instrument. So this was all about the bills of exchange. Now come to the other instrument, which is called the promissory note. So what is promissory note? Is it the same as bills of exchange? Somehow same, somehow different. So let's learn about the promissory note. What is promissory note? When suppose A sold goods to be on credit and B the buyer himself makes the promises. यहाँ बायर खुद प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको टाइम पे पेमेंट कर दूंगा। He signs the note. He writes the note himself, signs it and gives it to A. Right? Now come to the initial Indian Negotiable Instruments Act ने क्या बोला promissory note के बारे में। A promissory note is an instrument in writing. Naturally, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में ही होगा। ये नोट जो होगा, नॉट बीइंग द बैंक नोट, not being the currency note, it is an unconditional order. Buyer खुद अपनी अंडरटेकिंग दे रहा है, signed by the maker to pay in certain sum of money to or to the order of a certain person. Same as, but यहाँ पे buyer खुद promissory note को लिख भी रहा है और अंडरटेकिंग भी दे रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें promissory note में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। 2 ही पार्टीज होती हैं यहाँ तो, एक मेकर, दूसरा पेई। मेकर इज द पर्सन हु राइट्स द नोट, हु साइंस द प्रॉमिसरी नोट। खुद वो लिख रहा है ना, खुद वो प्रॉमिस कर रहा है। एंड पेई, जिसे पेमेंट मिलनी है, हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई एक्सेप्टर हुआ? नहीं हुआ। देयर इज नो एक्सेप्टर। खुद ही वो जब बिल लिख रहा है, खुद ही वो एक्सेप्ट करके दे रहा है, खुद ही साइन कर रहा है, तो मेकर हिमसेल्फ इज लायबल टू पे द अमाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉमिसरी नोट। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आती हैं। नंबर 1 इज द टर्म ऑफ अ बिल। टर्म, उस बिल की टर्म जो ड्रॉअर ने लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, उस बिल की टर्म कितनी है, ड्यूरेशन कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, जिस दिन बिल लिखा गया। द डेट ऑन विच बिल इज ड्यू, जिस दिन वो बिल ड्यू हो रहा है, उस पीरियड को, इंटरवीनिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ अ बिल। जैसे 2 months, 3 months, है ना, 60 days, दिस इज कॉल्ड द टर्म ऑफ अ बिल। नाउ सेकेंड टर्म इज द ड्यू डेट। नाम से पता लग रहा है, द व्हेन द बिल इज गेट्स मैच्योर्ड, डेट ऑन विच द बिल इज ड्यू। थर्ड टर्म, डेज ऑफ ग्रेस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत डेज ऑफ ग्रेस देने कंपल्सरी हैं।
कितने दिन ग्रेस के? 3 एक्स्ट्रा डेज। 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ द बिल। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रेस डेज मिलेंगे, जिसमें आप पेमेंट भी आप जो आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी माना जाएगा। इसके बारे में विद इलस्ट्रेशन मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी? जब हमने 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेज उसमें ऐड कर दिए उस ड्यू डेट में, तो बन जाती है हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट आफ्टर एडिंग दीज 3 days to the due date of the bill is called the date of maturity when the bill gets matured. Okay, now next point, bill at sight, bill at demand, bill at presentation. नाम से पता लग रहा है हमको तो कि जब हमने when there is no time for the payment is specified, कोई हमने पीरियड स्पेसिफाई किया ही नहीं है। जब हमने पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया, हम बिल दिखाएंगे तो हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो जब हमने बिल दिखा के पेमेंट लेनी है तो हम इसमें ग्रेस डेज भी एंटाइटल्ड नहीं होते। नो ग्रेस डेज आर एंटाइटल्ड इन द बिल एट साइट, बिल एट डिमांड, बिल एट प्रेजेंटेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट ऐसे में डेज ऑफ ग्रेस अलाउड होते हैं। सपोज आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल, बिल ड्रॉ किया गया 1 जनवरी 2021 को और टर्म है उसका पेएबल 2 months, लेकिन बिल को एक्सेप्ट किया गया, लिखा गया था 1 Jan को, बट द बिल वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर द डेट 15 Jan 2021 को। अब देखिए, अब हमारा पीरियड कितना है? 2 months का है। अब कैसे हम काउंट करेंगे? पीरियड काउंट्स फ्रॉम द डेट व्हेन ड्रॉन इज मेड। जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से ही बिल की पीरियड काउंट होगा। तो देखिएगा, 1 जनवरी 2 months, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो बन गया हमारा 4 मार्च। तो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी कब मानी जाएगी? 4 मार्च 2021, राइट। तो मीन्स इसमें बिल आफ्टर डेट में डेज ऑफ ग्रेस डेज अलाउड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल आफ्टर साइट। पहले हमने पढ़ा था बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, नाउ कम टू एज बिल आफ्टर साइट। इसमें भी आफ्टर साइट में भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउड होते हैं। मीन्स बिल को आफ्टर एक्सेप्टिंग से हमने काउंट करना है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल विद दिस इलस्ट्रेशन। जस्ट सी, लुक एट दिस। बिल लिखा गया 1 Jan 2021, आगे लिखा हुआ है आफ्टर साइट। एक्सेप्ट किया गया 15 Jan को। तो अब हमारी डेट कौन सी होगी? इस 15 Jan से हम काउंट करेंगे। बिल हमारा अगेन सपोज 2 months का ही है, देन डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी 15 Jan से 15 Feb, 15 Feb से 15 March, 2 महीने हो गए ना। अब इसमें प्लस डेज ऑफ ग्रेस 3 एक्स्ट्रा डेज, तो हो गया हमारा 18 March 2021। तो बिल आफ्टर साइट अगर लिखा हुआ है तो बिल जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से हमारी काउंटिंग शुरू होगी, बट इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। ओके, so this was all about the terms involved in the bills of exchange. So again, I am just going to explain with the help of illustration so that more clearance will be done. Now, illustration. Just few examples I am giving to you. Date of bill, period for which it is drawn, and you have to tell me the due date. This will be the question. This will be the answer. Okay. Suppose date of bill is 1 Jan 2019. इस दिन बिल लिखा गया और पीरियड है हमारा 2 months का। तो देखिए कैसे काउंट करते हैं। 2 महीने का पीरियड है ना हमारा। 1 Jan से 1 Feb, 1 Feb से 1 March, 2 महीने हो गए, प्लस 3 days जोड़ दो
तो आ गया हमारा 4 मार्च 2019, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 30 जैन 2019 को बिल हमारा लिखा गया, और बिल हमारा लिखा गया 1 मंथ को। 1 मंथ का पीरियड है आपका, टर्म कितनी है 1 मंथ। तो कब ड्यू होगा, जनवरी, एक ही महीना है हमारा, जनवरी में कितने दिन होते हैं हमारे 31 डेज, राइट। तो मीन्स 30 जनवरी, अब देखो ना 1 मंथ है तो कैसे आएगा बताओ, कितना महीने आएगा, फरवरी पूरा लिया हम लोगों ने, और 1 जनवरी भी ऐड किया, प्लस 3 दिन हमने एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो हमारा ड्यू होगा 3 मार्च 2019 को। 1 मंथ ही हमने इसमें ऐड करना है, प्लस 3 ग्रेस डेज। आगे बढ़ते हैं, बिल लिखा गया हमारा 1 दिसंबर 2016। ध्यान रहे ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है ना, और बिल की टर्म हमारी कितनी है 60 डेज है। तो देखा हम लोगों ने दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के कितने डेज और लेंगे हम लोग 29 डेज लेंगे ना, तो अपने आप बन गया हमारा 60 डेज बन गया ना। 31 डेज जनवरी के, 29 डेज हमारे, 31 डेज दिसंबर के, 29 डेज जनवरी के, तो कितना हो गया। अब बिल कब ड्यू होगा हमारा, चूँकि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में तो फरवरी में कितने दिन होते हैं हमारे 29 डेज होते हैं ना, तो हमने क्या होगा 2 फरवरी 2017 को हमारा बिल हमारा ड्यू होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 दिसंबर 2015। देखिएगा यहाँ पे तो लीप ईयर का रोल नहीं हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में रोल होगा। 2 मंथ्स का बिल है हमारा, देखो 15 के बाद आएगा 16 हमारा लीप ईयर है, और 2 मंथ्स का बोला है इसने, 28 दिसंबर से 28 जनवरी, ये तो हमारा एक महीना हो गया। आगे बढ़ते हैं, 28 जनवरी से 28 फरवरी, 2nd मंथ हो गया। अब प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि 29 डेज होते हैं ना फरवरी में लीप ईयर में, तो हमारा हो गया 3 मार्च 2016। So this was all about the calculating date of maturity, days of grace, and terms involved in the bills of exchange. Now in the next my video, I will tell you about the accounting treatment followed in the bills of exchange. Okay, goodbye.